बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 10 को 3-4 टाइम डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट भी आप लोग इस चैप्टर का दे चुके हैं। ठीक है बेटे, आज हमने चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू डिस्कस करना है। इसमें कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप लोगों ने इसकी प्रिपेयर करना है। ये देखें, चैप्टर का नेम है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है भाई, 3 वर्ड 3 लेटर है। अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम इस चैप्टर को डिस्कस करना है। तो एसिड का कंप्लीट, बेस कंप्लीट, सॉल्ट हाफ है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पे क्वेश्चन आ जाए ये इस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट है आरईएस कंसेप्ट, सेकंड है हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे लीविस कंसेप्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट में से एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी। तो ज्यादा कुछ ये तीनों कंसेप्ट एक सेपरेट से लॉन्ग आता है, और ये लास्ट वाला दो कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है बेटे, इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट 2 बनते हैं वो ये है डक्ट एंड एम्फोटेरिक। डक्ट और एम्फोटेरिक के लिए शॉर्ट बनते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो 2 बनते हैं कंसेप्ट में से। ठीक है बेटे, इनके अलावा ये कंसेप्ट कैट में टेबल दिया गया है जिसमें उन्होंने कंसेप्ट राइट किया है, एसिड क्या है, बेस क्या है और उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम कंपेयर करते हैं एसिड और बेस को। एसिड और बेस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट बात तो ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। दोनों का सेम क्वेश्चन बनता है। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट को केमिकल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम बनता है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में थ्योरी है सिंपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड एंड बेस, बेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है, हाइड्रोक्साइड ऑफ बेस। और जो एसिड में है वो 4-5 रिएक्शन है, सल्फेट बाइसल्फेट मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो आप लोगों ने राइट करना है, ये भी लॉन्ग है। नेक्स्ट है यूजेस एसिड एंड बेस। अब इनमें जो यूजेस है हमारे पास, यूजेस ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ बेस, तो बेटे ये शॉर्ट में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ठीक है बेटे, इस तरह हमारा ये टॉपिक एंड हो गया एसिड एंड बेस का। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन सॉल्ट, डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन की थर्ड लाइन में राइट कर दिया केटाइन एंड अनाइन। इसके आगे क्या दिया केटाइन एंड अनाइन रेडिकल क्या होते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग जो बनता है इस चैप्टर में वो बनता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, ठीक है बेटे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें स्मार्ट सिलेबस में प्रिपरेशन भी है। इसकी प्रिपरेशन 2 तरह की होती है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल, अब ये जो इनसोल्यूबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, जस्ट उसमें 2 रिएक्शन राइट किए गए हैं। और सोल्यूबल है, ये भी लॉन्ग है, बहुत कम लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें
चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ कौन से बनते हैं? लिविस कंसेप्ट, लोरेब्रोसिक कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। ठीक है बेटे, इंसॉल्युबल सॉल्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। सम टाइम अगर लॉ में भी आ जाए आप लोगों ने वही राइट करना है जो टेक्स्ट में राइट किया गया है। 2 रिएक्शन है, 4-5 लाइन इसकी थ्योरी की। ठीक है बेटे, इसके अलावा आप लोगों ने इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज असेसमेंट स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इधर से भी एमसीक्यू शॉर्ट आ जाते हैं, लॉन्ग मैक्सिमम चैप्टर से आते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। बेटे जो आप लोगों ने डिफेक्ट में लिखने हैं वो जस्ट 2 पॉइंट है। फर्स्ट 2 पॉइंट रिजल्ट के नीचे कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, सेकंड पॉइंट में जो बात की गई है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यूक्लियस की जो बात की गई है और स्पेक्ट्रम की बात। फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये वाला पॉइंट राइट करना है। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने राइट करना है स्पेक्ट्रम वाला। इन दोनों पॉइंट के नीचे 3 पॉइंट और हैं वो आप लोगों ने राइट नहीं करने, जस्ट डिफेक्ट के फर्स्ट 2 पॉइंट ही आप लोगों ने डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मेजर डिफरेंस क्या है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्टार्ट मार्क किया था, बोहर ने उसको ऐसा ऐसा करेक्ट तरफ ले गया। रदरफोर्ड ने यह कहा कि ये हार्ट के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है स्पाइरल फॉर्म में, यानी सेंटर और शेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता करता न्यूक्लियस के ऊपर आके कोलैप्स गिरेगा और न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सर्कल फॉर्म में ये शेल क्या होता है? सर्कल फॉर्म में होता है, इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं। ये बात बोहर ने की थी। बोहर में एमसीक्यू बनता है फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके अलावा ये लॉन्ग है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। उसके बाद है बेटे थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, या फिर कोई एक एलिमेंट हमें दे देंगे, उसी एक एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है। अब इनके डेफिनेशन इसके नेम के अंदर ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन, कन्फिगरेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in various shell and subshell increasing their energy levels। ठीक है बेटे, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा एलिमेंट कोई दे देंगे, उसको आप लोगों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है। बार बार आप लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। ये टेबल है, इसी टेबल से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, इस तरह हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये देखिए, ठीक है बेटे। लेट्स सपोज मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, ठीक है, शॉर्ट सा एलिमेंट लेते हैं लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे। कौन सा सबशेल फर्स्ट लिखेंगे? इधर देखिए, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? 1s राइट करेंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास 2s है, 2s राइट करेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे? 3, 2 आ गया, हमारे पास रह कितने गए? 1 इलेक्ट्रॉन, ये राइट कर। ठीक है बेटे, अगर आगे हमने जाना होता तो पहले हम 2 पे लिखते, ना कि 3s, टेल से हेड तक जाना। ठीक है बेटे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इन 3 टॉपिक के अलावा स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग
उनको भी आप लोगों ने करना है। इसी से आप लोगों का जो टेस्ट आना है वो भी इसी टॉपिक्स में से आएगा, एमसीक्यू भी इधर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से आएंगे। ठीक है बेटे, इनको आप लोगों ने मैक्सिमम फोकस करना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी करीब है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।